हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 22 जुलाई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सावन कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दोस्तों, दिल्ली के सियासी गलियारों में तूफान मचा हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वजह बताई गई है खराब स्वास्थ्य। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है, कल दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे के बीच कुछ बड़ा हुआ। रमेश का दावा है कि धनखड़ जी ने किसानों के हितों के लिए आवाज उठाई थी और शायद यही इस्तीफे का असली कारण है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री को उन्हें मनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्वास्थ्य ही वजह नहीं हो सकती। दूसरी ओर कपिल सिब्बल ने भी धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, लेकिन संकेत दिया कि वे न्यायपालिका से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान करने वाले थे। अब सवाल यह है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? क्या जदयू के हरिवंश का नाम सामने आएगा या बीजेपी कोई चौंकाने वाला चेहरा लाएगी? इस सियासी खेल पर नजर बनाए रखिए। भारत की आर्थिक ताकत को नई उड़ान देने वाली खबर। भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में है। सितंबर या अक्टूबर तक एक अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा हो सकती है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने 1 अगस्त की डेडलाइन दी है और अगर यह डील हो गई तो भारत स्टील, ऑटोमोटिव पार्ट्स और एल्यूमिनियम पर टैरिफ से बच सकता है। यह मिनी डील भारत के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भारत की वैश्विक ताकत और बढ़ने वाली है। भारत अब दुश्मनों को कोई मौका नहीं देगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान की गलबहियां देखकर भारत ने बड़ी सीख ली है। अब भारत अंतरिक्ष में ऐसी ताकत तैयार कर रहा है जिससे दुश्मन के चप्पे चप्पे पर बाज जैसी नजर रहेगी। जी हाँ, अब कोई भी हरकत भारत की नजरों से नहीं बच पाएगी। यह खबर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। भारत की आत्मनिर्भरता का एक और सुनहरा अध्याय। मेड इन इंडिया C-295 विमान अगले साल से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। और सिर्फ वायुसेना ही नहीं, अब नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल भी इस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट से लैस होंगे। ये विमान सैनिकों को ले जाने, सामान ड्रॉप करने और समुद्री ऑपरेशनों में माहिर है। सबसे बड़ी बात, ये भारत में ही बनेगा, यानी पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए किसी और देश पर निर्भरता नहीं। अब तक स्पेन से 15 C-295 विमान आ चुके हैं। यह भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो आपका दिल दहला देगी। ढाका के माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज में बांग्लादेश वायुसेना का F-7 विमान क्रैश हो गया। इस भीषण हादसे में 27 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग झुलस गए। शिक्षिका पूर्णिमा दास ने अपनी आपबीती सुनाई। मेरी आंखों के सामने बच्चे जिंदा जल गए। यह सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि पीड़ितों को शक्ति मिले और घायल जल्द स्वस्थ हों। ईरान ने दुनिया को साफ बता दिया है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि इजरायल और अमेरिका के हमलों से उनके परमाणु ठिकानों को नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। अब ईरान यूरोपीय देशों के साथ तुर्की की मेजबानी में बातचीत करने जा रहा है। क्या यह बातचीत शांति लाएगी या दुनिया में तनाव और बढ़ेगा? इस खबर पर नजर बनाए रखिए। अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत का रुख किया है। यूनिवर्सिटी का आरोप है कि सरकार अवैध रूप से उनकी फंडिंग में कटौती कर रही है। हार्वर्ड का कहना है कि यह कटौती इसलिए की जा रही है ताकि सरकार उनके शैक्षणिक फैसलों को नियंत्रित कर सके। यह मामला अब कोर्ट में है और इसका नतीजा क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। भारत की सैन्य ताकत का एक और प्रतीक, धनुष तोप, जो पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक दुश्मनों पर कहर बरपाएगी। 2026 तक भारतीय सेना को 114 धनुष तोपें मिलेंगी। यह तोप भारत की आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है। हर भारतीय का सीना इस खबर से गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए परेशान करने वाली खबर। कटरा में वैष्णो देवी मार्ग पर 3 जगह भूस्खलन हुआ, जिससे यात्रा पूरी तरह ठप हो गई। श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो की कृपा और मजदूरों की तत्परता को अपनी जान बचने का कारण बताया। श्राइन बोर्ड ने यात्रा को बहाल कर दिया है, लेकिन कटरा जम्मू मार्ग पर भी भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्त सुरक्षित रहें। देश के कई हिस्सों में प्रकृति का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। राजौरी में धरहाली और सक्तोह नदियों का जलस्तर बढ़ने से सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। IMD ने अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। दूसरी ओर बिहार में गंगा, कोसी और बूढ़ी गंडक नदियां उफान पर हैं। भागलपुर और खगड़िया के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। प्रशासन से अपील है कि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जाए।
काशी की पवित्र नगरी वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सभी घाट डूब गए हैं। गंगा आरती अब छत पर हो रही है और शवों के अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आ रही हैं। शीतला माता मंदिर समेत कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने नावों का संचालन रोक दिया है और घाटों पर बैरिकेडिंग कर दी है। काशी वासियों से अपील है कि सावधानी बरतें। शिमला से दिल दहलाने वाली खबर। लगातार बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। चौड़ा मैदान में भूस्खलन से एक वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया और संजौली में पेड़ गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। चाबा पंपिंग हाउस डूबने से पानी की आपूर्ति भी बाधित है। हम प्रार्थना करते हैं कि शिमला के लोग सुरक्षित रहें और स्थिति जल्द सामान्य हो। उत्तराखंड से एक राहत भरी खबर। हर साल बरसात में नदियों से सिल्ट आने की समस्या से निपटने के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 8 परियोजनाओं को अस्थायी रूप से बंद किया गया है ताकि बाढ़ आए तो भी बिजली की आपूर्ति बाधित न हो। यह कदम उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। उत्तराखंड से एक और प्रेरणादायक खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल उत्तराखंड प्लेटफॉर्म को सुशासन की दिशा में मील का पत्थर बताया है। यह प्लेटफॉर्म नागरिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाएगा। सचिव नितेश झा का कहना है कि यह सभी योजनाओं के लिए सिंगल एक्सेस पॉइंट होगा। उत्तराखंड अब सुशासन का मॉडल बनेगा और यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। लखनऊ से एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई से पशुओं के लिए 15 दिन का मेगा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने एफएमडी टीकाकरण को 100% भारत पशुधन ऐप पर दर्ज करने और नए पशुओं की डिजिटल टैगिंग के निर्देश दिए हैं। गोवंशीय नस्लों के संरक्षण के लिए कृत्रिम गर्भाधान पर भी जोर दिया जाएगा। ये अभियान उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। दिल्ली सरकार उद्योगों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। नई औद्योगिक नीति 2025 से 35 तक के लिए आ रही है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष बनाया जाएगा। अनुसंधान, नवाचार और आतिथ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और सबसे खास बात, आम जनता 30 जुलाई तक अपने सुझाव दे सकती है। दिल्ली वासियों, मौका है अपनी आवाज उठाने का। बिहार की राजधानी पटना से चिंताजनक खबर। लगातार हो रही हत्याओं ने नीतीश भाजपा सरकार की पोल खोल दी है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। एक सुरक्षा एजेंसी के मालिक की हत्या के बाद कांग्रेस ने कहा कि सरकार अपराध नियंत्रण में पूरी तरह विफल रही है। जनता अब महागठबंधन की ओर देख रही है। बिहार की इस स्थिति पर आप क्या सोचते हैं? कानपुर से एक धमाकेदार खबर। सावन के दूसरे सोमवार को जागेश्वर मंदिर में महादंगल का आयोजन हुआ और इस दंगल में जल्लाद ने बाजी मार ली। जी हाँ, उसने 1,11,000 रुपए का इनाम अपने नाम किया। दूसरी ओर गौरी शंकर ने रावण को चित्त कर दिया। यह दंगल देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी और हर कोई रोमांच से झूम उठा। कर्नाटक से सियासी हलचल की खबर। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने 3 दिन के मौन की घोषणा कर दी है। इससे कांग्रेस में अंदरूनी कलह और नेतृत्व संघर्ष खुलकर सामने आ गया है। क्या यह मौन नई बगावत की आहट है? कर्नाटक की सियासत में यह नया मोड़ क्या रंग लाएगा? इस पर नजर बनाए रखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता से एक जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बंगाली भाषा को दबाने की कोशिश हुई तो बंगाल फिर सड़कों पर उतरेगा। ममता ने कहा, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी बंगाली भाषा का विरोध क्यों कर रही है? टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों को ललकारा, अगर कोई तुम्हें चोर कहे तो कहो कि तुम कोयले और गाय से पैसा खाने वाले लुटेरे हो। ममता की इस हुंकार से सियासत में नया तूफान आने वाला है। दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रनवे पर ही तकनीकी खराबी आ गई। विमान की स्पीड 155 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया ने वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की और यात्रियों से माफी मांगी। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने पायलट की तारीफ की है। यह खबर हमें हमारी सुरक्षा में तैनात लोगों पर गर्व करने का मौका देती है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।